आरती, चाय होगी तेरी? क्या हो गया? अरे दीदी ला रही हूँ बस। लो दीदी। क्या आरती, कैसे रह लेती है इस घर में? इतनी ज्यादा गर्मी है। अरे दीदी अब मैं क्या करूँ जब मेरा पति ऐसा है। बहन, हिम्मत है तेरी जो तेरे घर में पंखा भी नहीं है। मैं तो अपनी ससुराल में एसी से बाहर भी नहीं निकलती। हाँ दीदी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन सब ना किस्मत का खेल है। वरना हम दोनों सगी बहनें हैं, साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे, साथ लिखते थे। लेकिन आज आपके नसीब में एसी है और मेरे नसीब में पंखा तक भी नहीं है। ये बात तो ठीक कह रही है, सब किस्मत का खेल है। मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। बहन, मैं अपनी ससुराल में कभी खाली चाय नहीं पीती। वो तो तेरा प्यार है जो मैं ये सब एडजस्ट कर रही हूँ, वरना मैं ये सब कहाँ करती हूँ। हाँ दीदी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर मैं भी पिताजी से कहती कहती थक गई थी। लेकिन उन्होंने भी तो मुझे सिंथल्ले के साथ ब्याह दिया, और उनसे भी मैंने कितनी बार बोला कि घर में राशन ला दो, राशन ला दो, पर सुनते ही नहीं मेरी। आरती, आरती। आप बैठो दीदी, मैं भी आती हूँ। ठीक। आरती। जीजू, आ गए आप? हाँ आ गया। आरती कहाँ गई? आरती अंदर है, अभी आ रही है। क्या लाए हो जीजू इसमें? कुछ नहीं, इसके लिए साड़ी लेकर आ रहा। हमें भी दिखा दो। लो देखो। आरती। अरे आ गया? हाँ आ गया। ये साड़ी किसके लिए? ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मेरे लिए? क्या जीजू, आरती के लिए तुम्हें यही साड़ी मिली थी 500 रुपए की? आज के टाइम में कौन ऐसी साड़ी पहनता है? मेरे पति है ना, कभी 2000 से कम नहीं लाते साड़ी। शीतल, पति पत्नी के रिश्ते में ना पैसों की अहमियत नहीं होती, सिर्फ रिश्ता होना चाहिए। सही कह रहे हो जीजू, रिश्ते निभाओ। ये ले बहन अपनी साड़ी। दीदी सही कह रही है, तुम्हें यही साड़ी मिली थी और वो भी बस 500 रुपए की। अरे कम से कम कपड़े तो देख लिया करो। मुझे नहीं चाहिए ये साड़ी, तुम ही रखो। आरती तुम भी क्या, तुम कभी मेरी फिक्र नहीं करते। कपड़े लाए तो ऐसे लाए। चलो दीदी। ए भोलेनाथ, तो हम पे अपनी कृपा बनाएगा। जो हमारे घर में दुख कलेश हो सबको दूर कर भोलेनाथ। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें पूजा पाठ से फुर्सत मिल गई हो ना, तो दीदी के लिए नाश्ता ले आओ जाके। नाश्ता ले आऊं? क्या लेकर आऊं? समोसे ले आना। समोसे ले आऊं? पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे तुम्हारे पास पैसे होते कब है? अरे क्यों बेइज्जती करवाने पे तुले हो दीदी की? तुम ना एक काम करो, और ये जो मैंने हाथों में चूड़ी पहनी हुई है ना, ये तुम पहन लो। कल से मैं ही कमाने चली जाऊंगी। अरे मैं तुमसे बहस क्यों कर रही हूँ? ये पकड़ो 100 रुपए और ले आओ जाके समोसे। अरे वाह दीदी, आपके बाल तो बड़े सिल्की और स्ट्रेट है। हाँ, वो मैंने मशीन कराई थी 5000 रुपए की। 5000 रुपए की? क्यों, तुमने कभी नहीं कराई? हाँ नहीं नहीं, वो मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं तो चोटी करती हूँ ना। अच्छा दीदी, वैसे आपको याद है जब मैं गली में से चूरन लेकर आती थी और आप मेरे हिस्से का भी खा जाती थी? और एक बार पता है, हम जब 12 पर नहाने गए थे, कितना मजा आया था ना वहाँ पे। मैंने तो वहाँ के आम भी चुरा लिए थे।
और राम वाले ने तुझे पकड़ के कितना मारा। पर आपने मुझे छुड़ाया नहीं था, पिटने ही दिया। मजे बहुत आते थे भाई। हाँ दीदी, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे आरती, बहुत तेज भूख लग रही है। नहीं, मैंने खाना नहीं बनाया है। क्यों? अरे नहीं बनाया तो बाहर से मंगा लो ना खाना। अरे यार, मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं बाहर से मंगा सकूं। वो तो मुझे पता है, तुम्हारी औकात ही नहीं है बाहर से खाना मंगाने की, इसलिए आज दीदी मंगा रही है बाहर से खाना, और वो भी मटर पनीर की सब्जी और बटर वाली रोटी। चलो कोई बात नहीं, तुम खा लो। अरे तो क्या हो गया, तुम भी खा लेना। दीदी, आपने अपने जीजा के लिए नहीं मंगाया खाना? अरे मैंने तीनों के लिए ऑर्डर किया है। नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम ही खा लेना। हाँ हाँ खा लेंगे, पर वैसे भी तुम्हें कौन सा फर्क पड़ रहा है, एक दिन ना खाना खाओगे तो। हे भोलेनाथ, मैंने हमेशा इसे इतना प्यार करा, पर इसने मेरी हर दूसरे के सामने बेइज्जती करी, कभी मेरी इज्जत नहीं करी इसने। हे भोलेनाथ, मुझे किस पाप की सजा मिल रही है? मैं तो तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूँ, तुम्हारी पूजा करता हूँ, कुछ तो बताओ भगवान, कुछ तो बताओ। अगर मेरे साथ ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं आत्महत्या कर लूँ भोलेनाथ। मैं नहीं जी सकता ऐसी जिंदत की जिंदगी। ओफो, अभी तक तुमसे झाड़ू भी नहीं लगी है क्या? अंदर दीदी को गर्मी लग रही है, जल्दी से झाड़ू और पोछा लगा दो। अरे लगा तो रहा हूँ यार। अच्छा, मैं ये कह रहा था, बोलो। मुझे 200 रुपए दे दो। अभी ये कौन सा नया ड्रामा है, 200 रुपए? अरे तुम खुद सोचो, एक तो मैं तुम्हारी इज्जत बचा रही हूँ, घर का राशन पानी मैं संभाल रही हूँ, दीदी के लिए नाश्ता मैं मंगा रही हूँ, अब तुम मुझसे 200 रुपए मांग रहे हो। अरे मैं क्या पैसे निकालने वाली मशीन हूँ क्या? अरे यार, कावड़ आ रही है ना, मुझे भोले बाबा की कावड़ लेने जा। अरे तुम मेरी बात सुनो, कोई भोलेनाथ तुम्हें आके पैसे ना देने के, खुद कमाओ। अरे तुम मेरी बात सुनो, ये जो भोलेनाथ जी है ना, हमारे घर पे लाके राशन ना डालने के। अरे पतिदेव, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अरे कोई काम वाम देखो, कुछ कमाओ धमाओ, अपने हाथ में पैसे रखो। अरे आरती, 8 साल जाता हूँ कावड़ लेने, अगर मैं इस बार नहीं गया ना तो भोले बाबा नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे? देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास ना 1 रुपया भी नहीं है तुम्हारे लिए, और तुम्हें कावड़ लेने जाना है ना तो भोलेनाथ जी से पैसे मांग लो, मेरे पास तो है नहीं। राशन पानी तो तुमसे संभाला नहीं जाता, 200 रुपए मांग रहे हैं। और हाँ, जल्दी से पोछा लगा दो, दीदी बाहर आ रही है। अच्छा सुनो, तुम पैसे दो या मत दो, मैं भोले बाबा की कावड़ तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कावड़ लेकर आनी है, ये भोलेनाथ जी से मिलने जाना है, तुम्हें जो करना है ना वो करो। सुनो जी, ये फोन तो यहाँ रखो, मेरी बात सुनो। देखो हमारी फैक्ट्री में कितना मुनाफा हो रहा है, और देखो हमारे घर में अच्छी खुशहाली आ रही है। देखो सावन का महीना लग गया, मुझे लीलकंठ धाम पे भोले बाबा के दर्शन करके आने हैं। अरे पूजा, तूने बहुत अच्छा याद दिलाया, मुझे भी नीलकंठ महादेव के दर्शन करने हैं। एक काम करते हैं, कल ही हम ड्राइवर को बोल देंगे, दोनों साथ चलेंगे और गंगा जी का स्नान भी कर जाएंगे। ठीक है जी, आप कितने अच्छे हो। लाओ अब तो फोन दे दो। लो जी। हाँ। नमस्ते। अरे अमित, तू नमस्ते नमस्ते। बैठ बैठ। और ये क्या हालत बना रखी है तूने? हैं? अरे क्या हुआ? बस कोई दिक्कत तो नहीं है? बस काम धंधा नहीं लग पा रहा। अरे भाई, काम धंधा नहीं लग पा रहा तो क्या हुआ? मैं तो हूँ। अच्छा भैया, मैं एक काम से आया। हाँ बता। मैं कावड़ लेने जा रहा हूँ। कावड़? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कावड़ लेने जा और भोले बाबा से हमारी भी अरदास लगाना। तो मुझे 200 रुपये चाहिए। बस 200 रुपए? 200 रुपए में तो कावड़ ले आएगा? 200 रुपये में भैया, एक तो मैं भोले बाबा की बनियान ले आऊंगा और किराया भाड़ा हो जाएगा इधर से, और उधर से तो मैं जल लेके पैदल ही आऊंगा। वो बात तो तेरी ठीक है अमित, तू वहां से पैदल आएगा, लेकिन आजकल 200 रुपए में कहाँ कावड़ आता है? खाना पीना आना जाना इतना खर्चा होता है, किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। नहीं अजी आप इसे
पैसे थोड़े ज्यादा दे दो, देखो अच्छे काम के लिए जा रहा है ये। हाँ हाँ, वो तो मैं सोच ही रहा हूँ। अरे रहने दो भैया, मेरा 200 रुपये में काम हो जाएगा। ये ले पकड़, और मुंह बंद करके रख इसको, रखना, शर्मा मत। बहुत खर्चे होते हैं, पैसे हमेशा जेब में ज्यादा होने चाहिए। खुशी खुशी जा, समझ गया? ठीक ठीक। चल रहा हूँ मैं। नमस्ते भाभी। जा, खुश रह। जय भोले बाबा। सुनो जी, अम्मी तो मुझे बहुत तंगी में लग रहा है। अरे तंग तो रहेगा ही, मैंने उसे बहुत समझाया, हमेशा अपनी घरवाली की चमचागिरी करता रहता है। मैंने कहा काम में ध्यान लगा, काम में ध्यान लगा, लेकिन भोले बाबा का भगत तो वो भी है हमारी तरह। और देखो कावड़े लेने भी जा रहा है, लेकिन भोले बाबा की हम पे कृपा ज्यादा है? भोले बाबा ऐसे ही हम पे अपनी कृपा बनाए रखे। देखो जी, किस्मत अपनी अपनी है। जय भोले बाबा। जय भोले बाबा। चलो चलो चलो। अरे पिताजी आप? हाँ बेटा मैं। आज कैसे याद आ गई आपको? कैसी है बेटा तू? आ जाओ अंदर। आओ पिताजी। दीदी देखो कौन आया है। पिताजी नमस्ते। अरे बेटा तू? ले बेटा, इतना केले खेले। और पिताजी कैसे हो? बेटा ठीक हूँ मैं। और पिताजी घर पे सब कैसे हैं? बेटा सब ठीक है। और बेटा शीतल तू राहुल से लड़ाई करके तू आरती के पास आ गई, ये तूने अच्छा नहीं करा। तो क्या करती पापा, मुझे पता है आप हमेशा राहुल की तरफदारी करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। क्या क्या दीदी आप जीजू से लड़कर आई हो? और मैंने तो ये सोचा था आप मुझसे मिलने आई हो। बेटा ये लड़के ही नहीं, बल्कि ये तलाक देने की भी धमकी देके आई है। फिर भी वो इतना अच्छा है, इतना ख्याल रखता है इसका। दीदी ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, कम से कम मुझे ही बता देती। शीतल तुझे मैं कितना समझा, रोज रोज की लड़ाई अच्छी नहीं है। सुबह होते ही अपनी ससुराल चली गई, इसमें ही तेरी भलाई है। पापा आप हमेशा मुझे ही समझाते हो, कभी राहुल को भी समझा दो। हमेशा मैं ही लड़ती हूँ क्या, वो नहीं लड़ते मुझसे? बेटा मैं तुम दोनों को जानू, लड़ाई तू करती है। आप भी ना पापा हमेशा राहुल की तरफदारी करते हो। बेटा मैं उसकी तरफदारी नहीं करता। बताओ पापा, दीदी के साथ इतना सब कुछ हो गया और दीदी ने मुझे बताया तक नहीं। बेटा बताया तो उसने मुझे भी नहीं, वो तो राहुल का फोन आ गया था मुझे, इसलिए मुझे पता लग गई। अच्छा पापा खैर छोड़ो, आप मुझे ये बताओ मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं या ठंडा लेकर आऊं? बेटा उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बता बेटा अमित कहाँ गया है? अमित जी तो कावड़ लेने गए हुए हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, जी पापा। मगर एक बात ध्यान रखियो, अपनी बहन के चक्कर में तू अपना घर बर्बाद मत कर लियो। अरे नहीं नहीं पिताजी, मैं ऐसा क्यों करूंगी। अच्छा आप बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। मेरी कितनी अच्छी बेटी है। बेटा आरती। हाँ जी पिताजी। हाँ पिताजी। बेटा मैं घर चलता हूँ। अरे पिताजी 1-2 दिन और रुक जाते ना। बेटा वहां तेरी माँ अकेली है। ठीक है पिताजी। ले बेटा।
अरे पिताजी, इसकी इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, समझदार होने के बाद भी ऐसी बात करती है। बेटा ये तो परंपरा है। अच्छा बेटा। और हाँ देख बेटा, सुबह होते ही अपनी ससुराल चली जाना। रोज रोज की लड़ाई अच्छी नहीं है। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा, खुश रहो बेटा। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। आज मैं पूरे घर में अकेली हूँ। पिताजी भी चले गए और दीदी भी चली गई। पता नहीं मेरे पति कैसे कर रहे होंगे। मैं तो चाहते टाइम मैंने पैसे भी नहीं दिए। पता नहीं बाहर जाकर कैसे कर रहे होंगे। हे भोलेनाथ, बस तू मेरे पति की रक्षा करना। वो जल्द से जल्द घर लौट आए। मेरा उनके बिना बिल्कुल जी नहीं लग रहा। शायद अम्मी जी होंगे। अरे आ गए आप? हाँ आ गया। अरे रुको रुको, 2 मिनट रुको। अब चलो। यार एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे जाने के बाद इतना बदलाव कैसा आ गया इसमें। पहले तो ये मुझसे बहुत लड़ती थी, पूछता हूँ इससे। अरे आरती, हाँ जी। एक बात बताओ, जब से मैं आया हूँ मुझे तुम में बदलाव बड़ा नजर आ रहा है। बस ये समझ लीजिए, आपके जाने के बाद भोलेनाथ जी ने कृपा कर दी। आपके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बिना पति की पत्नी कुछ भी नहीं है। और मैंने तुम्हें बहुत याद करा। और तुम्हें पता है, मैं रोई भी बहुत थी। अच्छा, अब मैं ना आज तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी। बस भोले बाबा हमारी जोड़ी हमेशा ऐसी सलामत रखना और हम पे कृपा बनाए रखना। जय भोले बाबा।